कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। अधिकांश ये घटनाएं तब घटती हैं जब माताएं बहनाएं चावल गैस बीच पर भेंट करती हैं, उनके आभूषणों का हरण हो जाता है। आदरणीय डॉक्टर राजीव साकरी, आदरणीय डॉक्टर संदीप यादव जी, ये दोनों डॉक्टर राजीव शाह और संदीप यादव जी कीर्ति पैथोलॉजी बधान की तरफ से हमें 101 मुद्राओं के हाथ से सबने भेंट करते हैं। पहले भी हमें सम्मान दे करती रहे, आज भी चलते चलते सम्मान देते हैं। भगवान डॉक्टर संसार में भगवान का दूसरा स्वरूप है। भगवान आपके जीवन में यशस्वी बनाए रहे, आप समाज की, क्षेत्र की, जनमानस की सर्वदा सेवा करते रहे, आपकी यशस्वी परमात्मा बढ़ाता रहे, यही ये व्यासपीठ आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती है। मेरे भाइयों, यहाँ पर भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याओं का अध्ययन किया है और विद्यार्थी काल में एक मित्र होते हैं जिनका नाम है सुदामा। ये ब्राह्मण है, कांचनपुर नगर के रहने वाले हैं। जहाँ आज पोरबंदर बसा हुआ है, वहाँ कभी सुदामा नामक ब्राह्मण वास किया करते थे। ये भगवान के गुरुकुल में सखा बने हैं। एक दिन विद्यार्थी काल में मेरे भाइयों, परम आदरणीय, परम सम्मानीय परम आदरणीय, परम सम्मानीय डॉक्टर रतन सिंह यादव जी, जो आदरणीय सम्मानीय गुड्डू भाई और कन्नू भाई जी के पूज्य पिताश्री हैं। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। ये भगवान के लिए हमें आदरणीय डॉक्टर श्रीमान रतन सिंह यादव जी, भगवान शिव और माता पार्वती का ये चित्र भेंट करते हुए जिम्मेदारी भी बहुत हमें सौंप रहे हैं। परम आदरणीय, परम सम्मानीय गुड्डू यादव, कन्नू यादव जी, इनके पूज्य पिताश्री हमें मुकुट पहनाकर चांदी का सम्मान करते हुए एक एक अंग वस्त्र हमें सम्मान कर रहे हैं। हमारे साथियों को एक से एक मुद्राओं से स्पीच पर सम्मानित करते हैं। आपने, आपके परिवार, क्षेत्र और समाज के सभी भक्तों ने जो मुझे इसलिए प्यार दिया है, वो सर्वदा मेरे हृदय में रहेगा। मैं चलते चलते आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना ही पर महाराज से कर सकता हूँ। परमादरणीय सम्मानीय डॉक्टर रतन सिंह यादव जी के लिए मेरी प्रभु से प्रार्थना है, परमात्मा आपको स्वस्थ बनाए रहे, आपके शरीर पे दिव्य कृपा बनाए रहे, आपके पुत्र, आपके नाती ये क्षेत्र और समाज में आपके नाम को रोशन करते रहे, सद्मार्ग में सर्वदा चलते रहे। आपके साथ साथ
पांडव में पधारे हुए अनेक भक्त के उज्जवल भविष्य की कामनाएं ये व्यास गीत करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भाइयों, एक दिन विद्याध्ययन काल में आश्रम में भोजन के लिए ईंधन हवन की समुदाय बन गई, तो गुरुमैया ने भगवान कन्हैया से कहा, तो भगवान बोले मैया तू चिंता न कर, गुरुमैया बोली मोहन से मनमोहन जंगल से तोड़े लाता हूँ, मेरे संघातक लौटा आता हूँ। भगवान बोले मैया की चिंता न कर, मैं और सुदामा भैया दोनों चले जाएंगे और जंगल से इधर तोड़ लावेंगे। भाइयों, जंगल जाने की रात है गई। सुदामा जी और कृष्ण जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। आश्रम से निकले गए सो गुरुमैया ने सुदामा को हाथ को झाड़ दिया, इधर आओ। बुला रही है गुरुमैया। भगवान ने कहा मैया बुला रही है नाना सुदामा। चलियो सुदामा कछुआ तू है, चलियो सुदामा। चलियो सुदामा, अयो सुदामा कछुआ तू है, चलियो सुदामा। कछुआ तू है, चलियो सुदामा। तो गुरुमैया ने क्या किया? देखिए गुरु यादव जी, थोड़े और कहने लगी दादा तुम दोनों तो कल को भूखे जाते हो, चलियो सुदामा। कछुआ तू है, चलियो सुदामा। और भैया बोली दादा भूख लगे सुदामा जंगल में खेल कूद मत करना, एक दूसरे के साथ में घात मत करना। भूख लगे तो आपस में मिल बांट कर खा लेना और समय से लौट आना। सुदामा जी ने पहना वो कोटी ली, रणवीर सिंह दादा बगल में दबाई, भगवान के साथ जंगल में आ गए।
जैसे ही जंगल में आए सुदामा बोले कन्हैया। हाँ भाई सुदामा। सुदामा बोलो भैया तुमने खूब बचपन गैया चराई, हमने सुनोए वृक्षन पर खूब चढ़े, तुम ऊपर चढ़ जाओ इधर तोड़ दो, हम गड्ढा बना देंगे। तो भाइयों ऐसा ही हुआ, भगवान ऊपर चढ़ गए, इधर तोड़ रहे, सुदामा जी गड्ढा बनाने लगे। अब एकदम से भगवान बोले सुदामा भैया। सुदामा ने कहा भैया कृष्ण क्या कह रहे हो? तो सुदामा से कन्हैया बोले भैया काले काले बजरा सुदामा भैया है रे। जवाब दिया भैया भैया ऐसा प्रतीत होने वाला है कि बारिश आने वाली है। मेरे भाइयों भगवान ने कहा वही होने लगा। तो लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगो ये दिनों दिन पाए श्याम। माह का महीना संध्या हो गई, पानी पर पानी आने लगा। और देखिए गुरु सेवा गुरु सेवा में संसार का पिता वृक्ष के तले सुकूनने लगा। धन्य कृष्ण धन्य संदीपन। एक बात कहूंगा लोगों, हर संदीपन के जीवन में कृष्ण नहीं होता। हर वशिष्ठ के जीवन में राम जैसा शिष्य नहीं होता। आज भी गुरु चेला होते हैं। पहले के शिष्य आज के शिष्यों में कितना फर्क हो गया। आज का शिष्य चंद मिनटों में गुरु बनना चाहता है, गुरु की कोई सुनना नहीं चाहता, और इसलिए आज कोई उन्नति नहीं कर पाता।
पर कितना ही रवि यादव आदमपुर के अन्य श्री कान्हा यादव के द्वारा हमें 201 मुद्राओं के हाथ से सम्मानित किया गया है। ठाकुर जी कान्हा यादव जी को दीर्घायु सद्बुद्धि प्रदान करें, सर्वदा ही अपने माता पिता अपनी ननिहाल का आदमपुर का नाम रोशन करें। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए क्या दशा है। अब भोलेनाथ माँ को महीना पानी पर पानी आवे। अब भोलेनाथ माँ को महीना पानी पर पानी आवे। संसार में जाकर सेवा में चंदी बजरे उड़ावे। देखिए दुर्भक्ति। अब भोलेनाथ माँ को महीना पानी पर पानी आवे। संसार में जाकर सेवा में चंदी बजरे उड़ावे। महाराज गुरु की सेवा ना थामी, वो पुत्री ने हमें जन्म करे अज्ञानी। कलियुग के गुरुओं पर सबसे ज्ञान कम पाए। कलियुग के गुरुओं पर सबसे ज्ञान कम पाए। ये ज्ञान कम पाए, ज्ञान कम पाए। कलियुग के गुरुओं पर सबसे ज्ञान कम पाए। भगवान सुकुल रहे हैं, ऊपर डाली पर बैठे हैं। सुदामा जी नीचे ही फैलाओ। एक बात और कहें, सुबह से भोजन न मिले, संध्या हो जाए और बहनाओ बाढ़ शोर पड़ने लगे। अब तो अनुभव करना, भोजन न मिले और संध्या हो जाए, बाढ़ शोर हो लगे, तो आप समझेंगे प्राय कि पेट में खाए में कुत्या कछू अधिक दौड़े। सुदामा जी को भूख लगी, उन्होंने चना की पोटली निकाली। अब सुदामा ने जैसे ही चना खोले तो मेरे भाइयों भूख अधिक है, चना कम है। सुदामा जी ने विचार किया कि आदो आदो बांट करें, न पेट हवा भरे न संदीप को है, न हवा भरे न कन्हैया को। और भैया जी तो राजकुमार हो, अच्छे घर को खातो पीते घर को है। जाए रात भरे भोजन मिलो तो ढेर काले गो, अगर मेरो पेट नहीं भरो तो मेरो दम निकल जावे गो। और मेरे माताओं, मेरे भाइयों, इसी भाव के कारण सुदामा जी ने भगवान के हिस्से का अन्न स्वयं के हिस्से के साथ पान कर लिया। भगवान ने पूछा क्या खा रहे हो? जवाब दिया भैया कुछ नहीं, सर्दी से रात समझ नहीं है। इतना झूठ बोल दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि कन्हैया ने देखा किसने मेरे हिस्से का खा लिया, मेरे साथ में शक किया है, तो भगवान ने अपने मित्र सुदामा को स्थापित कर दिया। लेकिन भाइयों ऐसा नहीं है, कन्हैया कभी किसी को स्थापित नहीं करता। भगवान तो सबका मंगल चाहता है, भगवान ने सुदामा को स्थापित नहीं किया। ये तो विधि का विधान है संत भगवानों किया। अरे गुण संग कपचक्र इंद्र संग चोरी, गुण संग कपचक्र
और बताएं, और कर्म पे पुण्य खजाना, सीधा सीधा नाम हरे, बड़े बड़े नहीं होए पुराना, राधे राधे श्याम हरे। ये तो विधि का विधान है। गुरु के साथ में कपट किया जाए, मित्र के साथ में छल, तो दर दर भटकना पड़ेगा। और भाइयों, आश्रम पर आए, विद्यार्थी होने के बाद में भगवान कन्हैया द्वारकाधीश बन गए। सुदामा जी को बछल ने ना से लकीर पे ला के खड़ा कर दिया। इतनी गरीबी आ गई। सुशीला नाम की पत्नी घर में आ गई, बेना हो, 4 बच्चे बेना हो गए। दर दर भीख मांगते हैं लेकिन भीख नहीं मिलती। अंदाजा लगाइए सुदामा के जीवन का अपराध कितना था। सुदामा का अपराध इतना था बेना भाइयों, कि सुदामा ने स्वयं के हिस्से के साथ साथ भगवान के हिस्से का थोड़ा सा अन्न खा लिया था। और ये विधि का विधान है, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अगर आपने अपने जीवन में किसी के 4 दाने खा लिए तो आपको 40 साल मोहताज होकर बचना है। यही ये कथाएं सिखाती हैं, यही कथा आपको सावधान करने आई है। सुदामा भगवान का सखा, थोड़ा सा अपराध हुआ, भगवान कैसे कान खा दिया, वो भटक रहा है। दशा क्या है मंत्री जी, सुनी भाई। दिन पर बेचारे द्वार द्वार दादा दादा सुनाते, और युवराज यादव, बबली यादव जसवंत नगर से प्रांगण में जो आए हैं, मीरा यादव जी की बेटी है बबली यादव जी। ये 1100 मुद्राएं कथा में दान करते हुए 101 मुद्राओं के हाथ से हमें युवराज यादव जी के द्वारा सम्मानित कराया है। भगवान शर्मदान के जीवन में खुशियां भरे, सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा परमात्मा सर्वदा इन्हें देता रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अंदाजा लगाइए बहनाओं भाइयों, दर दर भटक रहे। मथा मिल जाए तो नमक को डालो है, नमक बन जाए तो मथा नहीं है। 6 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं छूटा, मांगे भिक्षा नहीं मिली। घर में पेट करे कौन में सुदामा भी रो गई। एक जब सुशीला रो रही है, अब सुशीला ने किया, कहा है ना मैं स्वयं भूखा रह सकती हूँ, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भूखा कैसे सुलाऊं।
तब तक एक लला आए तो बोलो भैया मैं भूख लगी अम्मा मुझे भोजन दे दे, मेरे प्राण उठ रहे हैं। उस माँ ने अपने लला को छाती से लगाए। सुदामा बोले हे देवी कर भी क्या सकते हैं। सुशीला ने हाथ जोड़ के कहा स्वामी हमें आज तक पता नहीं चला कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, तुम दर दर भटक रहे। तुम्हारे साथ ब्याह आई हूँ एक नई साड़ी के बाद, मैंने जीवन में दूसरी नई साड़ी तक पे धारण नहीं की, हमारा अपराध क्या है। सुदामा कहने लगे गोरी रो नहीं, अपराध तुम्हारा नहीं हमारा है, हमसे भूल हुई है, हमसे अपराध हुआ है। सुशीला चौकी दिया ऐसा क्या हो गया, तो सुदामा जी के मुंह से निकला है गोरी हम गुरुकुल में पड़ी रहे, श्याम बेरों पे पाती है, गुरुकुल में पड़ी रहे। गुरुकुल में दरिया गुरुकुल में पड़ रहे, श्याम में देते पाती है, गुरुकुल में पड़ रहे। जवाब दिया हम और जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं उज्जैन नगरी में संदीपन मुनि के आश्रम में साथ विद्याध्ययन किया है। उसी विद्याध्ययन काल में हे देवी मैया ने हमें जंगल में भेजा। थोड़े जना दरे गुरु माता ने पोटली में बांधे लाए, जना दे गुरु मैया पोटली में बांधे लाए। हर जग कपट करो हम आदि पे यकीन इच्छा में दिखाए, हम सब से पापी भये कपट की के नहीं जाती है, हम गुरुकुल में पड़ी रहे। और बोले देवी हमने स्वयं के हिस्सा के साथ साथ भगवान के हिस्से का भी अंगीकार दिया। और उसके बाद क्या हुआ, अपने सुंदर कर्मों से प्रभु द्वारकाधीश भये। हर जग कपट करो हम आदि जल जल भटके गए, हम तो बन गए पीठ पे कट नहीं जाती है, हम गुरुकुल में पड़ी रहे। श्याम मेरे से पाती है, हम गुरुकुल में पड़ी रहे। एक जब कह दिया रोकर के देवी न कसूर तुम्हारा है न बच्चों का, कसूर भूल अपराध हमसे हुआ है। हमने विद्याध्ययन काल में भगवान के से कान खा लिया, प्रभु सुंदर कर्मों से द्वारकाधीश कृष्ण बन गए और हमें बचन में ज्यादा करके भटका दिया। मेरे भाइयों सुशीला सफर गई। मेरे स्वामी कृष्ण के अपराधी हैं, और अपराध इतना है कि जो भगवान के ऐसे कारण खा लिया है उतना ही अन्य कृष्ण को भेंट नहीं किया जाएगा, तब तक ये दिन बहुरेंगे नहीं। ये कथा यही सिखाती है